प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में रेवलेशन ऑफ ग्रेस फेलोशिप में स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी का होस्ट अनूप आप सभी से इस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों से कुछ बातों को बांटना चाहता हूँ जो मेरे हृदय में प्रभु के द्वारा डाला गया है, और जिन वचनों से प्रभु यीशु मसीह लगातार मुझे उसमें उत्साहित, बलवंत और स्थिर रखते जाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे, आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं, जितना कि इस पृथ्वी में और कोई भी, यहाँ तक कि आप जितना खुद से प्रेम करते हैं उससे भी बहुत अधिक। इस वर्तमान समय में जब लोगों के पास खुद के लिए, दूसरों के लिए आपस में सच्चा प्रेम नहीं है, चारों ओर लोगों को, हम सभी को क्या है, निराशा ही निराशा दिखाई और महसूस होती है। प्रभु यीशु मसीह इस बीच भी, आप सही सुन रहे हैं, इस बीच भी मुझसे, आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आइए इस समय मैं आपको परमेश्वर के कुछ वचनों में से, जो हम पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल में पाते हैं, मैं आप सबसे उन्हें बांटना चाहता हूं। में से हम देखेंगे। आइए मेरे साथ देखेंगे। मैं यूहन्ना 3:16 में से, यूहन्ना 3 उसका 16 को मैं आप सबों के लिए पढ़ देना चाहूंगा। यहां यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास, साधारण विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास रखे, वह क्या हो, नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें अनंत जीवन को देने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखते, इस पृथ्वी पर रहने के लिए वो हमें बहुतायत का जीवन, जिन बातों की आपको आवश्यकता है वो उसमें बहुतायत का जीवन देने का भी वो इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। बस उस पर विश्वास करके देखिए, आप कभी निराश नहीं होंगे, बिल्कुल निराश नहीं होंगे। मैं आपको यूहन्ना 3:16 जो अभी हमने बात किया उसके प्रमाण के लिए मैं और एक वचन में से दिखाना चाहूंगा, जो आपको मिलेगा रोमियो 8 उसका 32। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। रोमियो 8 उसका 32 वचन, जिसमें परमेश्वर का वचन, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 8 उसका 32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। कितना अद्भुत वचन है। अभी हम यूहन्ना 3:16 को देख रहे थे, अब देखिए इस वचन में परमेश्वर का वचन हमें क्या बात करता है। जिसने अपने निज पुत्र, किसको, प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए दे दिया, वह उसके साथ, किसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें, मुझे, आपको और सब कुछ क्यों ना देगा। हम आज से 2022 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए बलिदान हो गए, हम उसके बाद के पीढ़ी के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। उसने हमें दे दिया और अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे हैं। तो जब उसने आज से 2022 साल पहले दिया, तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने हमें सब कुछ दे दिया है। देगा नहीं, वो दे दिया है। बस आप उस पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। बिल्कुल, वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। आज तक जितने उस पर, प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास किए, किसी को प्रभु यीशु मसीह ने निराश नहीं किया, वरन नई आशाओं से भरता जाता है आज के समय में। अब बाइबल में देखें, जितने लोग हैं, परमेश्वर उनको, जितने लोग उस पर विश्वास किए, उनको नई आशाओं से भरता गया और आज भी वो भरता जाता है। मेरे पास, मैं खुद इसका उदाहरण हूं, मेरे पास सैकड़ों गवाहियां हैं, सैकड़ों, मैं कम कह रहा हूं, मेरे पास हजारों ऐसी गवाहियां। पर यदि आप में से कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि मुझे तो प्रभु यीशु ने एक बार
या कई बार निराश किया, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, पर एक ऐसी सच्चाई बता रहा हूं जो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कभी ना बदलने वाले सच्चाई से भी अनगिनत गुना अधिक सच है। आपने सही सुना, उससे अनगिनत गुना अधिक सच है। और वह अद्भुत और कभी बदलने वाली सच्चाई क्या है? वह यह है कि मेरे, आपके, सबके परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उनमें या उनके पास निराशा नाम का कोई शब्द है ही नहीं। और आप सभी जानते हैं, किसी मनुष्य को, यदि आप किसी इंसान को जब आप कोई वस्तु मांग रहे हैं, अगर उसके पास वो है ही नहीं तो आपको कैसे देगा? प्रभु यीशु मसीह के पास निराशा नाम का शब्द है ही नहीं तो आपको कैसे देगा? आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निराश नहीं किए गए हैं। उनके पास निराशा की बातें है ही नहीं, उनके पास और उनमें केवल और केवल आशाओं का भंडार है। मैं आपको सच बताता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निराश नहीं किए गए, आप किसी और के द्वारा निराश किए गए। पर अब भी बिल्कुल देर नहीं हुई है, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। हो सकता है आप बहुत बार निराश हुए, लेकिन अब भी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। मैं आपको एक वचन में से पढ़कर दिखाना चाहूंगा जहां पर परमेश्वर का वचन हमसे अद्भुत रीति से बात करता है। आइए मेरे साथ, आप निकाल सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, जो आपको पुराने नियम में से मिलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 43 अर्थात 43, उसका 18 और 19, 43 यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय 18 और 19। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। क्या अद्भुत वचन है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर रहे हैं। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हुआ अभी प्रकट होगी। हाँ, अभी, इसी समय। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे यह कह रहे हैं, अब बीती हुई घटनाओं, निराशाओं, असफलताओं, नुकसान की बातों का स्मरण ना करें। आप पूरे और सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास रख कर देखें। और इसे मैं और भी अगर स्पष्ट रीति से कहूं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर उसे ही, हाँ, केवल प्रभु यीशु मसीह को ही आपके जीवन को संभालने दें। वह आपको अनगिनत और अवर्णनीय, डिस्क्राइब नहीं की जाने वाली बातों से आपको भर देगा, नई आशाओं से आपको भर देगा और आपके जीवन को अद्भुत, बहुत ही अद्भुत और नई शुरुआत और नई दिशा देने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उत्साहित करता हूं, और विशेषकर उन लोगों को जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं सौंपे हैं। आप अपने जीवन को सौंप कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई में आइए इस समय, क्योंकि वो मुझे उत्साहित कर रहा है, आइए हम मिलकर, आइए मेरे पीछे पीछे या उद्धार की प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं अब तक के जीवन के लिए, और विशेषकर इस बात के लिए कि आप परमेश्वर होकर भी इस पृथ्वी पर मेरे लिए, हम सबों के लिए, विशेषकर मेरे लिए मनुष्य बनकर आए। इस पृथ्वी पर आपने मेरे लिए हर एक दुखों को सह लिया। आप पकड़वाए गए, आप पर कोड़ों की मार पड़ी, मेरे लिए आपको कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। मेरे लिए आपने वो श्रापित कलवरी क्रूस में आप चढ़ गए, मेरे लिए आप मारे गए, मेरे लिए आप गाड़े गए और मेरे लिए ही तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज तक
मैंने जितने भी पाप किए हैं, अविश्वास की बातें, प्रभु उन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसी समय प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कलवरी क्रूस पर से उस सामर्थी लहू के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा जो आपके शरीर में से बहा, उससे मुझे धोकर साफ कीजिए। मेरे मन को, विचारों को, मेरे पूरे जीवन को धोकर साफ कीजिए और मेरे जीवन एक नई शुरुआत कीजिए। आज से और इसी समय से मैं आपको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ और अपने जीवन को मैं आपको सौंपता हूँ। आज से आप मेरे जीवन को अगुवाई कीजिए, लीड कीजिए और इसी समय अपने वायदे के अनुसार अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे नया किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आपने मेरे जीवन में एक नई दिशा को, हाँ प्रभु, एक नया भविष्य को आप मेरे जीवन में जोड़ रहे हैं, नई आशीषों को जोड़ रहे हैं, नई भलाइयों को जोड़ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको महिमा देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपको सारा आदर महिमा देता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह, हाँ आपके नाम में ही, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ और आप सब लोग मिलकर कहें आमीन। अब आप विश्वास कीजिए, जब आपने, हाँ आप में से जितनों ने विश्वास से इस प्रार्थना किया, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक नई शुरुआत को कर दिए हैं। अब बस आपको यह करना है कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए और उसमें बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को बहुत आशीष करे। आमीन।